सुप्रभात बच्चों, मैं हूँ हरदेवी खत्री, आपकी हिंदी की अध्यापिका। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और अपने घर पर सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, आज हम अपने दिन की शुरुआत गायत्री मंत्र से करेंगे। इसके लिए क्लोज योर आइज, जॉइंट योर हैंड। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बच्चों, अब अपनी आंखें खोलिए। बच्चों, अब अपनी व्याकरण वृक्ष पुस्तिका ओपन कीजिए। यस, आज हम व्याकरण वृक्ष का पाठ पढ़ेंगे। बच्चों, पाठ 11 समानार्थी शब्द खोलिए। पाठ 11 समानार्थी शब्द। बच्चों, समानार्थी शब्द को पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। अब इस चित्रों को ध्यान से देखिए बच्चों। जैसे पक्षी, पक्षी को क्या कहते हैं? खग और विहग। पक्षी को यानी उसके दूसरे नाम क्या हैं? पक्षी को खग और विहग। ठीक है बच्चों, तो इसको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। बच्चों, अब दूसरा चित्र देखो। माँ, माँ को और क्या क्या बोलते हैं हम लोग? माता, अम्मा बोलते हैं ना बच्चों। हम माँ को माता, अम्मा, पर आजकल तो मम्मी भी कहते हैं। बच्चों, ऊपर के चित्र में माँ को माता और अम्मा कहा जा रहा है, और इसी प्रकार पक्षी को खग और विहग भी कहते हैं। ये शब्द समान अर्थ वाले शब्द हैं। समान यानी एक जैसे, यानी इनका अर्थ एक ही है। तो बच्चों, अब हम पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द की परिभाषा पढ़ेंगे। परिभाषा क्या है बच्चों समानार्थी शब्द की? समान अर्थ देने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। जैसे फूल, कुसुम, सुमन, पुष्प आदि। बच्चों, एक बार फिर से पढ़ेंगे। समान अर्थ देने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। जैसे फूल, कुसुम, सुमन, पुष्प आदि। समझ में आया बच्चों? इसका मतलब हम फूल को कुसुम भी बोल सकते हैं, सुमन भी बोल सकते हैं और पुष्प भी बोल सकते हैं। बच्चों, ठीक इसी तरह हम अन्य पर्यायवाची शब्द भी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? जैसे पहला है रात। रात को और क्या कहते हैं बच्चों? देखो, रजनी, निशा, यानी रात को हम रजनी और निशा भी कह सकते हैं। बच्चों, अब हम दूसरे पेज पर अन्य उदाहरण पढ़ेंगे। पहला है घर। घर को क्या बोलते हैं? आलय और सदन। आप लोग बच्चों देखते हो ना, घर के बाहर क्या लिखते हैं? निवास भी लिखते हैं, सदन भी लिखते हैं, आलय भी लिखते हैं, कहते हैं ना हम। जैसे श्रीनिवास या फिर खत्री सदन। जैसे मैं खत्री हूँ तो मैं अपनी सरनेम के साथ सदन लिख दूंगी, यानी ये मेरा घर है। ठीक है बच्चों? मनुष्य, मनुष्य को मानव, आदमी। मनुष्य, मानव, आदमी। आकाश, आकाश को बच्चों और क्या बोलते हैं? गगन, आसमान। हम बोलते हैं ना आकाश में तारे, गगन में तारे, आसमान नीला दिखाई दे रहा है, ऐसा भी हम बोलते हैं ना। तो हम कोई भी शब्द बोल सकते हैं इन तीनों में से। आँख, आँख को और क्या कहते हैं? नयन, नेत्र। आँख, नयन, नेत्र। अगला है पानी। पानी को और क्या बोलते हैं बच्चों? जल, नीर। पानी, नीर, जल। हम कोई बोलते हैं ना जल भर के लाओ, कोई बोलता है पानी भर के लाओ। ठीक है बच्चों? अब अगला है कमल। कमल को क्या बोल सकते हैं बच्चों? जलज, नीरज। कमल को क्या बोलेंगे? कमल, जलज, नीरज। आगे है बच्चों कपड़ा।
कपड़े को और क्या बोलेंगे? वस्त्र चीर। कपड़ा, वस्त्र, चीर। अगला है वायु। वायु को और क्या बोलेंगे? पवन, हवा। वायु, पवन, हवा। नदी, सरिता, तटिनी। नदी, सरिता, तटिनी। नदी, सरिता, तटिनी। तालाब, सरोवर, पोखर। यानी तालाब को सरोवर भी बोलते हैं और पोखर भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों। अगला है धरती। धरती के तो आपको पर्यायवाची शब्द पता ही होंगे बच्चों। हम पृथ्वी बोलते हैं ना, पृथ्वी, भू, भूमि, और भी पर्यायवाची शब्द हैं बच्चों। यहाँ पर दो दो दिए हैं, लेकिन और भी पर्यायवाची शब्द हैं। धरती, पृथ्वी, भू। सूर्य, रवि, सूरज। यस, हम सूर्य भी बोलते हैं, रवि भी बोलते हैं, सूरज भी बोलते हैं। ये सब एक ही, इन सब का अर्थ एक ही है बच्चों। अगला है चांद। चांद, चंद्रमा, शशि। चांद, चंद्रमा, शशि। पहाड़, पर्वत, गिरी। पहाड़, पर्वत, गिरी। संसार, जगत, दुनिया। संसार को और क्या बोलते हैं बच्चों? जगत भी बोलते हैं और दुनिया भी बोलते हैं। हम बोलते हैं ना, ये संसार में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, कहते हैं ना। और कुछ लोग क्या बोलते हैं? इस दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। मतलब संसार और दुनिया, जगत, ये एक ही, इनका अर्थ एक ही है। अगला है इच्छा। इच्छा यानी कामना, चाह। इच्छा, कामना, चाह। समुद्र, समुद्र को और सागर और सिंधु बोलते हैं। समुद्र, सागर, सिंधु। बच्चों अब हम मुख्य बातें पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है? घर पे ये सारे के सारे पर्यायवाची शब्द 5-5 बार पढ़ने हैं। ठीक है बच्चों। तो अब हम मुख्य बातें पढ़ेंगे। बच्चों पहला है, एक ही संज्ञा शब्द को कई नामों से पुकारा जा सकता है। आपको पता है, एक ही संज्ञा शब्द को कई नामों से पुकारा जा सकता है। नंबर 2, एक ही अर्थ या समान अर्थ बताने वाले भिन्न भिन्न शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। आया समझ में बच्चों? मैं एक बार फिर से पढ़ूंगी। सेकंड पॉइंट, एक ही अर्थ या समान अर्थ बताने वाले भिन्न भिन्न का मतलब बच्चों अलग अलग शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, और यही पर्यायवाची शब्द की परिभाषा है। तो बच्चों अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। पहले अभ्यास कार्य में क्या है? दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दिए गए प्रश्नों के उत्तर में पहला क्या है बच्चों? समानार्थी शब्द का क्या अर्थ है, यानी समानार्थी को और क्या कहते हैं बच्चों? बताओ बताओ, सोचो। अभी अभी हमने पढ़ा, समानार्थी शब्द को पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। यानी समानार्थी को दूसरा नाम क्या है? समानार्थी का पर्यायवाची शब्द। और यही हम आज पाठ में पढ़ा। और दूसरा प्रश्न है, पानी के 2 समानार्थी शब्द लिखिए। पानी के 2 समानार्थी शब्द कौन से हैं बच्चों? नीर और जल। पानी के 2 समानार्थी शब्द कौन से हैं? नील और जल। बच्चों अब हम सेकंड प्रश्न यानी ख, सही समानार्थी शब्द पर गोला लगाइए। गोला यानी सर्कल। पहला है तालाब। बच्चों तालाब का कौन कौन से देखो ऑप्शन दिए हुए हैं? सागर, नो, नीर, नो, सरोवर, यस, और भू भी नहीं, यानी राइट आंसर क्या है? सरोवर। नंबर 2 है सूर्य। बच्चों सूर्य का देखो ऑप्शन क्या दिए हैं? नीरज नहीं, सुमन नहीं, सूरज, यस, सूरज जो है वो राइट आंसर है। और नभ, नभ भी गलत दिया हुआ है। जो सही उत्तर है हमको उस पर सर्कल यानी गोला लगाना है बच्चों। इसी तरह फूल, फूल के कौन से पर्यायवाची शब्द है? सूर्य नहीं, पुष्प, यस, पुष्प राइट आंसर है, यानी रवि और नीर भी उसके सही उत्तर नहीं है। और अगला है गगन। गगन यानी क्या होता है बच्चों? सोचो। पवन नहीं, नभ, यस, नभ राइट आंसर है। नग और भानु वो गलत है बच्चों। नभ और नग दोनों अलग अलग है, तो ध्यान से सर्कल करना आप, ठीक है बच्चों। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी है? देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, चित्र देखकर 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए।
तो पहले चित्र में आपको क्या दिख रहा है? घर दिख रहा है ना। तो घर के पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं बच्चों? आलय और सदन। मैंने अभी अभी समझाया ना, घर को आलय और सदन भी कहते हैं। और दूसरा चित्र आपको किसका दिख रहा है? यस, फूल। तो फूल को और क्या बोलते हैं? सुमन, पुष्प। सुमन, पुष्प। और तीसरा चित्र पहाड़। तो तीसरा पहाड़ के कौन से पर्यायवाची शब्द होंगे बच्चों? पर्वत, गिरी। पर्वत, गिरी। तो बच्चों हमारा पाठ खत्म हुआ। अब है होमवर्क। HW क्या है हमारा बच्चों? जो मैंने प्रश्न उत्तर दिए उसका मैं PDF आपको सेंड करूंगी, और जो एक्सरसाइज है वो आपको टेक्स्ट बुक में करनी है। और मुख्य बातें क्या करते हैं हम लोग? मुख्य बातें याद करनी है। ठीक है बच्चों? थैंक यू। हैव ए नाइस डे बच्चों। बाय बाय बच्चों।